हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना रीजनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चों, आज बताने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स यानी कि जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसी के थर्ड चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका मैं आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपका जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया था। ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले शॉर्ट यानी कि जो होता है लघु उत्तरीय, मैं वो भी बता दिया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। और आज की वीडियो में लॉन्ग यानी कि दीर्घ क्वेश्चन बताने वाले, जो कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आपको बताने वाला है। जैसे कक्षा 10 के चैप्टर 3 यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चलिए, उससे पहले आपको कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ कि अभी तक बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को प्यारे अच्छे, तो अभी तो वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपका ही फ्रेंड्स इस क्लास को कर सके और वो भी 400 प्लस नंबर ला सके। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है अगर PDF चाहिए तो। और प्यारे बच्चे, डेली क्लासेस होती तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक ना व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज़रूर से आगे देख लीजिएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते, जरूर से इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, अपना क्लास लिख के भेज देना, आपके पास लिंक चले जाएगा। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी जिसको सिविक्स कहते हैं, चैप्टर 3 यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो ये प्यारे बच्चे, मैंने ये जितने भी मिलान चिन्ह है, मैं मिलान चिन्ह पूरा सूची सब करवा दिया हूँ मिलान चिन्ह का। ये आपका जो है यानी कि लघु जो है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी मैं लघु उत्तरीय पूरा का पूरा करवा दिया प्यारे बच्चे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे, सीधे लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जो 9 है, उसके बाद आपका दीर्घ है, ठीक है। दीर्घ प्रश्न देख सकते हैं, दीर्घ प्रश्न आपको इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो दीर्घ प्रश्न सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न क्या है, जनसंघर्ष में से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क करें। तो बिल्कुल इसका मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ प्यारे बच्चे। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए सीधा आपको इसका आंसर लिखना। विश्व में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, वहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। सर्वप्रथम ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, लेकिन इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस में लगातार सदियों तक संघर्ष चला तब वहाँ लोकता न केवल स्थापित हुआ बल्कि अस्थायी भी हुआ। जब सत्ताधारियों और सत्ता में भागीदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष चला है, तब यह घड़ी, तो उसके बाद लिखना आगे, तब ये घड़ी लोकतंत्र का न्यायनक घड़ी होती है। ऐसी घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब उत्पन्न हो जाती है जब कोई देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है और उस देश में लोकतंत्र का विकास हो रहा होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी सहारे संभव है। भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान कभी कभी मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद या न्यायपालिका के माध्यम से हो गया, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी चाहने वाले के बीच विवाद गहरा हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट और लिखना है। तो संसद एवं न्यायपालिका जैसी संस्थाएं स्वयं विवाद का भाग बन जाती है। परिणाम होता है कि संघर्ष का समाधान इनका अधिकार के बाहर अर्थात जनता द्वारा होता है। ऐसे जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वस्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और कहता आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है। बिल्कुल वैसा पूछना कर देना। चलिए, उसके बाद दूसरा मतलब किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया है। तो 1971 के 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। इस कारण उसमें और इसके नेताओं में गुरूर का भाव प्रवेश हो कर गया, जैसा कि सदा से होता आया था। चुनाव के बाद महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री द्वारा गैर कानूनी ढंग से लेवी की वसूली शुरू हो गई। खासकर छात्रों के उपयोग में आने वाले कागज़ का मूल्य बेतहाशा बढ़ गया, कारण कि कागज़ के मिल मालिक का अगाध धन वसूला गया। कागज़ के मिल मालिकों ने वह धन अपने वितरकों
से लिया। वितरक ग्राहकों दबाव अपने बनाने लगे कि बिल से मूल्य अतिरिक्त 30% आपको कहता अलग से देना होगा। नतीजा हुआ कि कागज़ की काला बाजारी चरम पहुंच गई। इसके साथ ही अन्य सामान भी महंगा होने लगे। जनता में ताहिमाम मच गया। बिहार में महंगाई का जोर कुछ अधिक था। इस कारण यह कि यहाँ के छात्राओं ने संगठित होकर आंदोलन छोड़ दिया। छात्रों ने अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की अगुवाई स्वीकार ली। आंदोलन के तेज से तजतर होता गया। सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इससे आंदोलन देश भर फैल गया। देश के सभी नेताओं जेल से धूंस दिए गए। चर्चा थी कि जेल में जयप्रकाश नारायण के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। सरकारी कर्मचारी द्वारा ज्यादती भी करने लगे। ढेर वर्ष आपातकाल के बीतने की जनवरी 1977 ईस्वी में निर्वाचन की घोषणा की गई। घोषणा हेतु सभी नेता रिहा कर दिए गए। चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई। ठीक है, तो इसका आपको आगे ये वाला भी लिख देना है। मोरारजी देसाई का हो गया। चलिए, उसके बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित व्यक्तियों को पढ़े और अपने उत्तर के पक्ष में दे। अपने उत्तर। क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र में मजबूत करती है। निश्चय की क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। छोटे छोटे क्षेत्रों से ही राज्य बनता है और राज्य देश अस्तित्व में आता है। अतः क्षेत्रीय भावना का होना गलत नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रीय भावना के अनुरूप और संविधान के दायरा के अंदर होना चाहिए। दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसीलिए इसे क्या समाप्त कर देना चाहिए। तो दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है। ये स्वार्थी का ही कहना है। सना संभाले रहते हैं। किसी भी तरह दबाव समूह स्वार्थी तत्व पर समूह नहीं है। ये छा विशेष की समस्याओं को सुलझाने वाले समूह है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जनसंघर्ष लोकतंत्र के विरोधी हैं। तो हर्गिज नहीं है। जनसंघर्ष किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। ये लोकतंत्र का समर्थक है। इससे लोकतंत्र न केवल अस्तित्व में आता है बल्कि मजबूत भी होता है। बिल्कुल बस आपको इतना लिख देना। चलिए, उसके बाद आपको गौ नंबर का आपको कहता है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का नगण्य है। कैसे? तो भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि जब पति आंदोलन के क्रम में घर से बाहर जाता था, जो घर के बाल बच्चों को महिलाओं की संभालती थी। पति जब जेल जाता था, महिलाएं प्रसन्न पूर्वक विदा करती थी। जब तक वह जेल में रहता था तब तक धीरज धर कर बच्चों को संभालती थी। ये यथासंभव पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम करती थी। बिल्कुल बस आपको इतना कर देना। ठीक है, चलिए अगले नंबर को बताने से पहले प्यारे बच्चे बता दूँ कि ना अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स एंड PDF मिल जाए प्यारे बच्चे और डेली क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक प्राण क्यों कहा गया है। यह कहना पूर्णतः सही है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्राण है। ये राजनीतिक दल नहीं रहते हैं, लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहा जाएगा। देश की जनसंख्या अरबों में और व्यक्ति सरकार की हिस्सेदारी नहीं कर सकता। इसी को आसान बनाने के लिए एक खास जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचित करने की व्यवस्था। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। यदि ये सभी सदस्य निर्दलीय हो तो सरकार का गठन कठिन हो जाएगा। अतः तो आपको आता है कहाँ गया, लोकतंत्र वह राजनीतिक दलों की उपस्थिति होगी जो दो मत नहीं होगी। राजनीतिक दल ही जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा को विधानसभा में बहुमत बनाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। ये सारे काम राजनीतिक दल ही करते हैं। जिस राजनीतिक दल या दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं, विरोधी दल का काम करते हैं और सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। लोकतंत्र का निर्माण करना भी राजनीतिक दलों का काम है। वे गांव-गांव में जाते हैं तथा छोटी बड़ी सभाओं द्वारा जनता में संपर्क बनाते हैं। उनमें अपने कार्यक्रम की चर्चा करते हैं और उसकी खूबियों को बताते हैं। इसके विपरीत अन्य दलों की खामियों का भी खुलासा करते हैं और उन पार्टियों को भी अपनी पार्टी से हानि साबित करते हैं, तब कि जनता उनकी पार्टी की ओर आकर्षित हो सके।
कहता है राजनीतिक दलों का एक मुख्य काम सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता करना। वह जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की बातें को कार्यक्रम से जनता का अवगत कराते हैं। इस प्रकार ये जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। चलिए उसके बाद आपको आगे 5वां होता है राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के किस प्रकार योगदान करते हैं। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। ये दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाते हैं। जागरूक समाज के और राज्य एकता की राजनीतिक स्थायित्व का होना आवश्यक है। इन सभी कामों को राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है कि सरकार की और जो जनसेवा का कार्यक्रम होता है उससे जनता संतुष्ट है ना नहीं। सरकार यह मानकर चलती है कि जितना काम किया गया वह पर्याप्त है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है कि यदि संतुष्ट हो जाने योग्य बात है तब भी विरोधी दल उसकी खामी निकालती है और जनता को बताते हैं कि उतना काम या वैसा काम हुआ ही नहीं जितना काम या जैसा काम होना चाहिए था। स्पष्ट जहाँ यहाँ राजनीतिक दल बांटे नजर आते हैं। शासक दल जहाँ की बात को वहीं सही, बिल्कुल आपको इतना लिख देना, उसके बाद आपको लिखना ठहराते हैं, वही विरोधी दल से गलत सिद्ध करते हैं। इन विरोधाभासी बातों को सरकार को सतर्क होने का मौका मिलता है और जो कहता है विकास सकता काम करती है वह पुख्ता होता है और समय पर होता है। इन बातों से जनता को सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। राजनीतिक दल के विभिन्न समूहों का नेतृत्व करते हैं। उन सभी समूहों को संतुष्ट रखने की जिम्मेदारी उस दल विशेष की होती है। जनता और सरकार में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसे राजनीतिक दल ही निपटाने हैं। राजनीतिक दल किसी प्राकृतिक आपदा के समय सहायता का काम भी करते हैं। कहता है इस काम में जो दल जितना आगे रहता है उसी साख उतनी ही अधिक क्या कहता है होती है। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग देते हैं। बस बिल्कुल आपको इतना लिख देना है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठा नंबर मतलब का राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नीति बनाना तथा कार्यक्रम करना राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। जनता का समर्थन प्राप्त करना, इसके लिए नीतियों बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उसके सफल ही हो जाए। दूसरा मतलब शासन का संचालन, राजनीतिक दल निर्वाचन अपने अपने जिम्मेदारियों को खरा करते हैं और चाहते हैं कि उनके अधिकाधिक के उम्मीदवार जीते, जिससे सदन और बहुमत बना सके और सरकार का गठन कर सके। यदि बहुमत नहीं मिला तो विरोध दल की भूमिका निभाए। तो लोकमत का निर्माण, लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता समाप्त होती है। इसके लिए नीति का प्रचार कर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक वोट मिल सके। वोट की बहुमत प्राप्त करने का साधन है। तो चौथा मतलब राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे चुनाव की समय प्रचारित कार्य करें और मतदान केंद्रों पर एजेंट वर्कर के बोगस मत डालने से रोक सके ताकि उनका दल विजयी हो। 5वां मतलब का गैर राजनीतिक कार्य, राजनीतिक दल कभी कभी गैर राजनीतिक दल काम भी करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का समय लोगों से सेवाओं का प्रदान करने का काम भी करते हैं। इनके पास युवाओं का भी संगठन होता है, अतः ऐसे कामों में ये सफल भी होते हैं। इन कामों के अलावे भी ये अनेक काम करते हैं जो इनके दल के साथ ही जनहित के भी काम होते हैं। बिल्कुल वैसे सबको सही बात है। चलिए उसके बाद आपको क्या कहता है, आपको 7वां मतलब है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता और प्रदान करता है। इसके कहता है मापदंड क्या है। तो भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल दृष्टिगत होते हैं। एक तो वह जिनका जनाधिकार देश भर में रहता है, इनके राष्ट्रीय दल कहते हैं। दूसरे वह दल होते हैं जिनका जनाधिकार राज्य स्तर पर ही होता है, ऐसे दल को राज्य स्तरीय दल कहते हैं। राज्य स्तरीय दल को मानने वाले भी देश भर में हो सकते हैं, लेकिन वे नगण्य होते हैं। कोई दल राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है, इसका निर्णय चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को लोकसभा के कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक होती है। यह भी हो सकता है कि वह दल लोकसभा के कुल सीटों का
2% सीटों जीत सके, अर्थात भारत में उसकी संख्या होती है जिन पर उन्हें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के दल को चुनाव आयोग अस्थायी चुनाव चिन्ह अलॉट कर देता है। भारत में कहता है बहुतेरे दल राष्ट्रीय दल है और बहुतेरे राज्य स्तरीय भी है। भारतीय राज्य कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी और बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि राष्ट्रीय दल हैं। वही लोक शक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि राज्य स्तरीय दल है। ऐसे ही तेलुगु देशम दल, अकाली दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कारगर, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कारगर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग, असम गण परिषद भी जनता दल आदि भी राज्य स्तरीय जनता दल है। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको प्यारे बच्चे पूरा का पूरा आपको 7 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। शॉर्ट का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैं आपको बता दूँ कि प्यारे बच्चे शॉर्ट वीडियो का भी लिंक जो है यानी कि शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ, ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। ऑल चैप्टर का लिंक मैं दे दिया हूँ नीचे, ठीक है, लिंक जो है दे दिया हूँ नीचे। उससे पहले बता दो प्यारे बच्चे कि ना अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को कुछ ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ, अगर आप लिंक से नहीं जाना जरूर से मैसेज करना है। नंबर नोट के लिए प्यारे 9905032120, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको प्यारे बच्चे एक सब्जेक्ट का नहीं ऑल सब्जेक्ट का PDF सिर्फ आपको मात्र 299 रुपये में दिया था, अगर आप लेना चाहते हो तो अभी कॉल करें इस नंबर पर 9905032120। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।